वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की आज 14 क्लास है, ठीक है। इससे पहले आपकी 13 यानी 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और जो भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट जनवरी 2024 मैथ्स पेपर 2, ठीक है। तो जो भी क्लासेस हो चुकी हैं आपको इस प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और अदर क्लासेस भी लाइक एक मैंने आपकी बनाई हुई है कि किस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथ्स पेपर 2 के लिए। और ऑफलाइन पेपर जो है आपका जो 20 अगस्त को हुआ था उसमें मैथ्स पेपर 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी सॉल्व करवाया हुआ है। तो जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम देखने वाले हैं 2014 में आपका उस टाइम देखिए ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था। तो जो भी आपके 2014 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स पेपर 2 में वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम भी ऑफलाइन होने वाला है। तो ऑफलाइन पेपर्स को देखिए ऑनलाइन वाले में मोस्टली करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। 2022 से 23 के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए जो ऑनलाइन में पूछे गए थे। और इतना आप कर लेते हैं, अगस्त का ऑफलाइन वाला करवा दिया है और इससे पहले मैंने 2013 में ऑफलाइन पूछा गया था वो पूरा पेपर करवाया था आपको, ठीक है। आज 2014 का देख लेते हैं। इसी तरीके से मैं आपको मोस्टली सारे पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगी और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतना कर लेते हैं इसके बाहर कुछ भी आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं देन आप एकदम तरीके से बढ़िया तरीके से एकदम निश्चिंत रहिए। इसी चीज़ का रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। यहीं से आपको पेपर दिखने वाला है, यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे, डोंट वरी, ओके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न डेटा के बहुलक माध्यिका और सीमा का माध्य क्या है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। खुद देख सकते हो आप, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। बहुलक कैसे निकालते हैं, मीडियन माध्यिका और सीमा यानी कि रेंज कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, सब कुछ बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन भी आपको ऐसा करवा चुकी हूँ। अब ये नंबर चेंज है तो उससे क्या है, ठीक है, तरीका आपको पता होना चाहिए कि इनको निकालते कैसे। तो देखिए यहाँ पर बहुलक का मतलब क्या होता है, मोड, जिसको हम हिंदी में मोड इंग्लिश में मोड बोलते हैं, ठीक है। तो इन जो नंबर्स ये आपके पास दे रखे हैं इनमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। जैसे अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 हमारा कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार आया है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर 3 की तो 3 भी आपको कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। और उसके बाद 6 आपका 1 बार आया है, 4 आपका 3 बार आया है, ठीक है। देखिए 4 आपका कितनी बार आया है, 3 बार आया है। उसके बाद अगर मैं 8 की बात करती हूँ तो 8 2 बार आया है और 9 आपका 1 बार आया है, 14 आपका 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, 4 आया है, ठीक है, जो कि 3 बार आया है। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं माध्यिका की। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं सबसे पहले उन्हें आरोही क्रम में लगाया जाता है। तो आरोही क्रम में लगा लेते हैं। मैं अब यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगी कि आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लीज़ इस सीरीज़ को कंप्लीटली क्लास 1 से वॉच कीजिए, 100% आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे और फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आ जाएगा आपका, फिर 4 आ जाएगा और फिर से आपका 4 आ जाएगा। देन आपका 6 आ जाएगा, 6 के बाद 8 आएगा, फिर से 8 आ जाएगा, फिर आपका 9 आएगा और फिर लास्ट आपका 14 आ जाएगा। एक बार काउंट कर लेती हूँ सारे नंबर्स हो गए हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर हैं। यहाँ पे भी काउंट कर लेती हूँ, 3 3 6 3 9 3 12 ठीक है। ये हमारा आरोही क्रम में हो गया। अब यहाँ पर हमें जो बीच वाला नंबर होता है वो देखना होता है, वही हमारी माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक मैंने इधर ले लिए, 1 2 3 4 5, 5 अंक मैंने इधर ले लिए। हम 6 अंक ले सकते हैं, 6 अंक इधर ले लिए, 6 अंक इधर ले लिए। बीच में हमारा आ रहा है 4, 6 अंक इधर हैं, 6 ही अंक इधर हैं। बिल्कुल बीच की जो संख्या होती है वही हमारी माध्यिका कहलाती है। तो हमारा बहुलक भी 4 आया था, माध्यिका भी हमारी 4 आई है। अब हम रेंज को देख लेते हैं, जो सीमा जिसे हम बोलते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनमें सबसे, ये जो डेटा है आपके पास इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो देखिए। तो सबसे बड़ी है हमारी 14, माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो वो है हमारी 1, ठीक है। तो 14 में से 1 गया आपका 13। ये आपका होता है रेंज, यानी जिसको हम बोलते हैं सीमा यानी कि परिसर, ठीक है। तो बहुलक 4 आया था, माध्यिका 4 आई थी। सीमा कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। जो डेटा आपके पास दे रखा है उसमें सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या आपको करनी होती है, वो आपकी रेंज निकल के आ जाती है, ठीक है। अब माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य जो भी संख्याएं आपके पास हैं, किस किस का माध्य पूछा हुआ है आपसे, बहुलक, माध्यिका और सीमा, इन तीनों का माध्य पूछा हुआ है, यानी कि 3 नंबर का माध्य पूछा है। तो डिवाइड में 3 लिखेंगे और जो जो नंबर से, बहुलक कितना है आपका 4 आया था तो 4, प्लस माध्यिका कितनी आई थी 4, प्लस आपका ये जो सीमा है वो कितनी आई है 13। तो जो भी नंबर का पूछा है उन सभी को जोड़ लेते हैं और जितने नंबर होते हैं, 3 नंबर हैं तो 3 से इनको भाग देते हैं, ठीक है। 4 और 4 आपका 8 हो गया, 13 और 8 आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21/3 यानी 3 से 21 कट जाएगा आपका 7 बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। यानी कि आपको इनमें से ऐसी संख्या बतानी है जो कि इन दोनों संख्याओं के बीच में नहीं आती है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो है फ्रैक्शन में लिखी हुई है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 12 है, 6, तो हम कैसे पता करेंगे, है ना। अगर कोई ईजी नंबर होता जैसे 2 से 4 तक बताइए कौन सी संख्या नहीं, तो हम आसानी से बता देते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इसका करने का तरीका क्या होता है, ये जो नीचे आपका हर होता है जिसको हम नॉमिनेटर बोलते हैं, इसका आपको एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ 6 है, 8 है, सबका देख लीजिए। ठीक है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, 24 है, तो 4 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। देखिए अगर मैं 24 एलसीएम लेती हूँ तो 6 से भी कट जाएगा 24, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 24 से 24 तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो 24 में ले लेती हूँ इसका एलसीएम। अगर मैं यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये अगर आप 24 से करूँगी यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 6 चौक 24 और 5 चौके 20, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -20/24। ठीक है, इसको 7/8 को यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 × 24 और 7 × 21, 21/24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 21/24 लिख सकते हैं, इसको -20/24। इससे होगा क्या कि जो हमारा हर है, जो नॉमिनेटर है, वो हमारा इक्वल हो जाएगा, और फिर नॉमिनेटर को इक्वल करने के बाद हम इजीली पहचान पाएंगे कि कौन सी संख्या इसके बीच में है और नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई एलसीएम लूँगी 24 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 बचा -22/24। ठीक है, -22/24। इसको क्या लिख सकती हूँ, 24 से करूँगी तो 20/24। इसको क्या लिख सकती हूँ, ये आपका आ जाएगा 24 करूँगी तो -17/24। ठीक है, यहाँ अगर मैं 24 करती हूँ तो ये आपका हो जाएगा 24 6 चौक 24 -18/24। ठीक है, अब देखिए 21/24 हमारी बड़ी संख्या होगी, -20/24 आपकी छोटी संख्या होगी। इन दोनों के बीच में आना है, तो -20/24 से बड़ी और 21/24 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो -20/24 से -17/24 बड़ी है, आपकी 18/24 बड़ी है, तो ये दोनों तो संख्या आएंगी। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, जो बीच में नहीं आ रही है ना, 20/24 भी आ जाएगी क्योंकि 21/24 से छोटी है। -22/24 क्या है, -20/24 से छोटी है, ना कि बड़ी, तो यही नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो -11/12 जो है हमारे इन दोनों के बीच में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है, तो देखिए मैं इसको करवा भी चुकी हूँ आपको कई बार, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो संख्या दी हुई है इसका आपको व्युत्क्रम निकालना है, रेसिप्रोकल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो 3/8 की पावर है -2। ठीक है, इसको प्लस की पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके जो अंक हैं, जो डेट्स हैं, उल्टा कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8 की जगह 8/3 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -4/5 है, तो हम इसको कर देते हैं -5/4, जिससे आपकी जो पावर है प्लस की बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 64 होता है, अपन नीचे आपका कितना आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 5 का क्यू आपका कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है आपका। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, और फिर से आप माइनस करोगे तो माइनस का 125 रहेगा। यह 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 64, 64 से 64 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका कितना आ गया, माइनस का 125/9। ये आपका इसको सॉल्व करने पर आया। अब इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम पूछा हुआ है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है जो संख्या आपकी निकल करके आई है उसका जस्ट उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 9/125। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है, पर ऐसे ये जो क्वेश्चन है इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 = 6q × a है, देन a का मान क्या होगा, a की वैल्यू आपसे पूछी हुई है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 169, 169 माइनस 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 25। इसकी होल पावर आपकी कितनी है, 3/2। ठीक है, इक्वल टू में आपका कितना है, 6 की पावर 3 × a। ठीक है, यहाँ पर देखिए 169 में से जब आप 25 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया आपका 4, 144। 144 की पावर आपकी हो जाएगी 3/2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 6 की पावर 3 × a। अब यहाँ पे देखिए 144 जो है कितने का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 12 का स्क्वायर इंटू आपका कितना है, 3/2 पावर 2 से आपका 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया 6 की पावर 3 × a। यहाँ पर ये आपका हो गया 12 की पावर 3 और ये आपका हो गया 6 की पावर 3 × a। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, a = 12/6 की पावर होल पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 से 12 आपका कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 6 दूनी बार यानी 2 की पावर 3। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x √243 = y√867 है, जहाँ x और y सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स हैं, तब x - y का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से x - y करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका x √243 है, तो √243 को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए हम इसके
फैक्टर्स कर सकते हैं। तो ये पहले आपकी 2 से कट जाएगा क्या, 2 नहीं कटेगा, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट 3 से कटेगा। तो 3 अट्ठे आपका हो गया 24, 3 एकम हो गया आपका 3, 3 से आपका कट जाएगा 3 दूनी 6, 27, 27 बार, 3 से आपका कट जाएगा 9 बार, और 3 से आपका कट जाएगा 3 बार, और 3 से आपका कट जाएगा 1 बार, ठीक है। तो 1 2 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 एक ये आ गया, दूसरा 3 आपके पास ये आ गया 9, 9 √3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसके भी फैक्टर कर लेते हैं 867 के। 3 से कट जाएगा क्या, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 3 पंजे 15, 3 से कटा 3 से 3 8 24, 3 निम आपका हो गया 27, ठीक है। अभी आपका 3 से कट जाएगा, 3 निम 27, नहीं 3 से नहीं कटेगा आपका ये, ठीक है। तो कितने से कटेगा अभी आपका, 5 पंजे 25, 5 से भी नहीं कट रहा, आई थिंक 17 से कटेगा, 17, 17 एकम 17, 17 बार ही कटेगा, फिर 17 से कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 17 √3, ठीक है। तो ये आपका हो गया x 9 √3 और इक्वल्स टू बाई 17 √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 9x इक्वल टू 17 बाई, क्या मिल गया हमें, 9x इक्वल टू 17 बाई। इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन बाई, बाई इधर आ जाएगा 17, 9 आपका इधर पहुंच जाएगा अपॉन 9, ठीक है। तो x अपॉन बाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 17 अपॉन 9। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x और y हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सहअभाज्य मतलब जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF 1 होता है, उनको हम सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हमारा 1 का 1 ही रहेगा, है ना। तो x भी हमारा 1 रहेगा, 17 × 1 1 17 रहेगा, और y भी हमारा 9 × 1 9 रहेगा। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू है 17, 17 - 9, 17 में से 9 गया आपका 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिविजिबिलिटी रूल से है, और ये सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, भाजकता के नियम, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंक की संख्या 547 3 से विभाज्य है का योग क्या होगा। यानी कि ये आपको एक संख्या दे रखी है 4 अंकों की, आपसे ये कहा गया कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो आपको ए के वो सभी पॉसिबिलिटी वैल्यूज़ बतानी है जो 3 से विभाज्य हो पाएँ, ठीक है, और उनका आपको योग बताना है जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या संख्या है, 547A, ठीक है। तो 3 की भाजकता का नियम कहता है कि जो भी संख्या आपके पास है उसके सभी अंकों का योग या तो 3 हो या फिर 3 से विभाज्य, यानी कि 3 के पहाड़े में आना चाहिए, जैसे 3 एकम 3, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है, 24 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, ठीक है। एक ही हमें ऐसी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूँ, इसके सभी अंकों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, ये आपका हो जाएगा 16 + A, ठीक है। अगर मैं एक ही जगह पे 2 रख देती हूँ तो ये आपका हो जाएगा 16 और 2 18, और 18 हमारा 3 से विभाज्य है, 3 6 18, ठीक है। तो ये एक वैल्यू हो सकती है। दूसरा अगर मैं एक ही जगह यहाँ पर एक तो 18 हो गया, 19 20 21 22 23 24, अगर मैं एक ही जगह यहाँ पर 8 रख देती हूँ तो ये आपका 24 हो जाएगा, 16 और 8, ठीक है। और 24 भी आपका किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ क्या रख सकते हैं, एक तो देखिए हमारे यहाँ पर रख सकते हैं 16 2 18 19 20 21, यानी एक ही जगह हम 5 भी रख सकते हैं, ठीक है। 16 5 आपका 21 होता है, और 3 7 आपका 21, 3 से डिवाइड हो जाएगा 21, ठीक है। तो 2 8 और 5 ये 3 संख्या हमारे संभावित मान हो सकते हैं। तो 8 और 5 13, 13 और 2 आपका 15, इनका योग ही तो पूछा है हमसे, इनका योग बताइए। तो 15 इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा x⁴ - 256, दूसरा है x³ - 4x² + 3x - 12 और x² - 7x + 12 का एक व्यनिष्ठ गुणनखंड क्या है। यानी कि इन तीनों में हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमें इन तीनों में जो कॉमन होगा उसको बताना है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा इन तीनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो x⁴ - 256, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x⁴ को मैं x² का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर आपका 256। अब ये हमारा क्या बन गया, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका बन गया a² - b², ठीक है। a² - b², a की वैल्यू जहाँ पर x² है और b की वैल्यू 4² है यानी 16, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ये हमारा होता है a² - b², एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो इसको मैं लिख सकती हूँ a + b, तो प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर यानी 16, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो a - b a कितना है x² - b 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका फिर से वही चीज़ बन गई, x² + 16 तो हमारा यही रहेगा। यहाँ पर ये इसको 4 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, जैसे 16 लिखो चाहे 4 का स्क्वायर लिखो, बात तो बराबर है। इसको मैं फिर से वही कर सकती हूँ a² - b², तो ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में x - 4,
तो मैंने इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, पूरी तरह से खोल दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले फैक्टर को ले लेते हैं, तो ये हमारा कितना है, माइनस एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 12। तो यहाँ से देखिए मैं पहले यहाँ से x² कॉमन ले सकती हूँ, दूसरे वाले को सॉल्व कर देंगे, याद रखना, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसको पूरा नहीं लिख रही। यहाँ से अगर मैं x² कॉमन लूँगी तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स क्यू की जगह x बचेगा, माइनस है यहाँ पर आपका, ठीक है, और ये बचेगा आपका 4, ठीक है, प्लस आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा आपका x माइनस 4। तो x माइनस 4 ये आपका कॉमन है, तो एक आपका हो जाएगा x माइनस 4 गुणनखंड, दूसरा आपका हो जाएगा x² प्लस 3। दूसरा भी आपका सॉल्व हो गया। तीसरी वाली संख्या ले लेते हैं, ये वाली। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 12 के फैक्टर हम ऐसे करने हैं, जोड़ने पर आपका घटाने पर आपका जोड़ने पर आपका 7 आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ने पर 7 कैसे आ जाएगा, 12 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, 5 और 2 आपका हो जाएगा, नहीं 5 तो नहीं हो सकता, 5 2 तो आपका 10 होता है, 12 लाना है, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं 12 के यहाँ फैक्टर करती हूँ तो ये आपका 2 6 के 12 हो जाएगा, और ये आपका 2 3 6 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 और 3 जोड़ने पर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके x² माइनस 4x माइनस का 3x प्लस का 12। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आपका x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 आपका यहाँ भी है, x माइनस 4 आपका इस वाले में भी आया था, x माइनस 4 आपका इस वाले में भी आया, तो तीनों में x माइनस 4 कॉमन है, बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमसे वही पूछा था कि इन तीनों में क्या कॉमन है, ठीक है। अगर आप देखते हो, देखिए x प्लस 4 इसमें है क्या, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तो x² प्लस 3 है, इसमें आपका सिर्फ x माइनस 3 है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही आपका फैक्टर कॉमन रहेगा जो है x माइनस 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। बहुपद 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 2x² प्लस k है, जहाँ k किसके बराबर है, ठीक है। यानी 4x प्लस 1 से आपको इसमें डिवाइड करना है, और आपको ये जो भागफल है, ठीक है, जो हमें मिलेगा उसमें फिर हमें जो है इसको कंपैरिजन कर देंगे, जो भी भागफल हमें इसको डिवाइड करने पर मिलेगा, फिर वहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका 8x³। बहुत से लोगों को इसको जो डिवाइड करते हैं, इसको इसमें डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे इसमें भी करते हैं, थोड़ा सा समझना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, 4x + 1, ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमें, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कितना है 8x, यहाँ कितना है 4x। तो हमें 4x को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 8x³ बन जाए। तो सबसे पहले 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 बनेगा, तो पहले यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। फिर x को हम कितने से मल्टीप्लाई करके x³ बन जाए, x² से करेंगे तो 2x²। अगर हम 4x को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 8x³, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना होगा, दूसरी संख्या क्या है 1 को 2x² से करते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2x², सॉरी प्लस का 2x², ठीक है। अब इसका साइन चेंज करने पड़ते हैं, बस ये आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस का हो जाएगा। 8x³ से 8x³ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 6x² और माइनस का 2x² आपका हो जाएगा माइनस का 8x², ठीक है। प्लस ये 10x को इधर नीचे उतार लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 10x, ठीक है। अब फिर से हमें वही प्रोसेस जो अभी हमने देखी थी वही करनी है आपको। अब आपको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि माइनस का 8x² बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें माइनस का 2 लाना पड़ेगा, तब माइनस का 8 बनेगा। फिर x को हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब x², तो माइनस का 2x, ठीक है। तो 4x को हम माइनस का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 8x²। फिर 2x को माइनस का 2x से प्लस 1 को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, यहाँ से ये आपका ये कैंसिल हो गया, 8x² से 8x², और 10x और 2x आपका हो जाएगा 12x प्लस आपका 3 बचाता है यहाँ पर, इसको 3 को यहाँ लिख लेते हैं प्लस का 3। अब देखिए हम 4x को 4x को जो है 12x से कितनी बार मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 12x बन जाए, ठीक है। तो अब इससे जो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 12x। तो 4x को 3 से करेंगे तो 12x, और 3 + 1 आपका हो जाएगा 3। माइनस माइनस साइन चेंज हो गया, 12x से 12x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपका 0, ठीक है। तो हमारा भागफल क्या निकल के आया, 2x² माइनस का 2x प्लस 3, ठीक है। 2x² माइनस का 2x प्लस 3 ये निकल के आया था। और ये हम ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है, भाग देने पर क्या प्राप्त हो, 2x² प्लस k, तो बराबर में हम 2x² प्लस k, ये भी भागफल है हमारा, ये भी भागफल है, तो ये इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के, ठीक है। तो जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k² से आपका k² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, k = 3 - 2x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 9x² + 15 - x = और
-1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के गुणनफल में यदि एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक क्रमशः ए बी सी हैं तो ए प्लस बी माइनस सी का मान कितना होगा। बहुत ईजी है, पहले बोल रहा है इन दोनों के गुणनफल में, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9x स्क्वायर को -1 से करेंगे तो माइनस का 9x स्क्वायर, फिर 9x स्क्वायर को हम माइनस एक्स से करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 9x क्यूब। 9x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9x की पावर 4। फिर 15 को करेंगे -1 से तो माइनस का 15, 15 को करेंगे -x से तो माइनस का 15x, 15 को करेंगे एक्स स्क्वायर से तो प्लस का 15x स्क्वायर। तीसरी डिजिट क्या है हमारी, -x, तो -x को -1 से करेंगे +x, -x को -x से करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और -x को x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक जो हैं ए बी सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, अगर कुछ कट रहा होगा तो हम काट देते हैं। ठीक है, 15x स्क्वायर है ये हमारा 9x की पावर 4 माइनस का 15 और माइनस का 15x की माइनस का 15x है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पर तो 9x स्क्वायर हमारा यहाँ पर है, यहाँ 15x स्क्वायर है, ये हमारा प्लस का x स्क्वायर है। 15x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा। 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 7x स्क्वायर। x की पावर 4 हमारे पास एक ही है तो ये हमारा हो जाएगा 9x की पावर 4। और q की अगर मैं बात करती हूँ तो 9x क्यू यहाँ पर है, एक x क्यू यहाँ पर है, तो 9 और x हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 10x क्यू। ठीक है, ये हमारे हो गए, ये भी मैंने ले लिया। अब आपका क्या बचा, x की वैल्यू बची तो माइनस का 15x और ये आपका प्लस का x, यहाँ बचा माइनस का 14x -15। ये कह रहे हैं कि x क्यू क्या है, a का गुणांक है, तो x क्यू कितना है, माइनस का 10x क्यू, एक ही है हमारे पास, तो इसका गुणांक है a, तो a बराबर कितना हो जाएगा अगर मैं कंपेरिजन करूँ, माइनस का 10। ठीक है, b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो b एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, 7x स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा 7। c क्या है, x के गुणांक, तो x कितना है, माइनस का 14x। ठीक है, तो c कितना हो जाएगा, माइनस का 14। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो a हमारे पास कितना आया है, माइनस का 10, b हमारे पास कितना आया है 7, c हमारे पास आया है माइनस का 14। अब कुछ नहीं करना है, जोड़ना घटाना है। ठीक है, तो a आया था माइनस का 10 प्लस b कितना आया था, b आया था 7 माइनस c था, और c हमारे पास माइनस का 14 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 14। 14 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 माइनस 10 ये आपका कितना हो गया, 21 में से 10 जाएगा, आपका आ जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो दोबारा से वीडियो को वॉच कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 100% आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो किया है। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।